बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयारा क्रैश रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। वही हुआ जिसका डर था। इसराइल का घिनौना खेल शुरू। नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा बताज़ा खबरें आप तक पहुंचती रहें। PIA का वो तैयारा जो लाहौर से कराची जाते हुए क्रैश हो गया था, उसकी तफसीली रिपोर्ट आ चुकी है और वजीर आजम इमरान खान को सबमिट करा दी गई है। नाजरीन, तैयारे के हादसे में पायलट की गलती तो थी ही, जिसमें उसने जहाज को उस वक्त टेक ऑफ करा दिया जब जहाज लैंड हो चुका था और रनवे को छू चुका था। ताहम इस तरह के हादसों का जिम्मेदार बड़ी हद तक सिविल एविएशन अथॉरिटी भी है और PIA पर भी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। और रिपोर्ट में इन दोनों इदारों को जिम्मेदार ठहराने के अलावा PIA की तरफ से उसके पायलट और को पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया है। सिविल एविएशन की तरफ से उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जिम्मेदार ठहराया गया है और सिविल एविएशन के जो इंतजामात हैं उनको इसमें बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया गया है और कहा गया है कि वो इंटरनेशनल SOPs के मुताबिक नहीं हैं। नाजरीन, कैप्टन सज्जाद गुल वो थे जिनको PIA की साइकाटिस्ट डॉक्टर अनेजा भी अनफिट करार दे चुकी थी और उन्होंने कहा कि वो जहाज उड़ाने के लिए फिट नहीं हैं। मगर पायलट सज्जाद गुल कहीं से साइकोलॉजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवा लाए और उसी सर्टिफिकेट की वजह से उनको PIA में नौकरी मिल गई। हालांकि PIA की अपनी साइकाटिस्ट ने उनको अनफिट करार दिया था। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि PIA की साइकाटिस्ट भी चाइल्ड साइकाटिस्ट हैं। उनका एविएशन का कोई तजर्बा ही नहीं है। दूसरी जानिब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है जो उसको ना तो अपने प्रोसीजर का पता था और ना अथॉरिटीज का पता था। उसको ये तक नहीं पता था कि जहाज को कैसे रुकवाना है और ऊपर से ही गो राउंड का कहना है। इसके अलावा उसने टावर को भी हैंड ओवर करना था जो उसने नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ नाजरीन? इसके बाद ये हुआ कि जहाज ने रनवे को छू लिया था। अगरचे लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ था, फिर भी जहाज की सेमी क्रैश लैंडिंग हुई। मगर उसी वक्त पायलट ने उसे टेक ऑफ करा दिया और जहाज के इंजन के पुर्जे वगैरह टूटकर रनवे पर गिर पड़े। साथियों, अगर तैयारा हादसे का शिकार हो जाए तो इंटरनेशनली प्रोसीजर ये है कि उसी कंट्रोलर को अलग करके क्वारंटीन कर दिया जाता है और उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है और उसकी जहनी हालत चेक की जाती है, क्योंकि उसी की शिफ्ट के दौरान वो हादसा हुआ होता है। और पाकिस्तान में क्या हुआ कि उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूरी शिफ्टें करवाईं। उसी रनवे को सिविल एविएशन ने क्लियर नहीं किया। जहाज के टूटे हुए पुर्जे वहीं पड़े रहे और उसी रनवे पर 2 जहाजों की लैंडिंग्स और भी करवा दी। और इस बात का खदशा भी था कि अगर नए लैंडिंग होने वाले जहाज के रास्ते में कोई भी पुर्जा वगैरह आ जाता तो वो जहाज भी हादसे का शिकार हो सकता था। मजीद ये कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं किया गया। नाजरीन, ऐसे 2 इदारे जो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हों वो अनप्रोफेशनल और गैर जिम्मेदार लोगों से भरे पड़े हैं। ना तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और ना ही भर्ती करते हुए काबिलियत देखी जाती है। बात सिर्फ इन 2 इदारों की नहीं बल्कि हर इदारे में जाहिल, सिफारशी, मतलबी और बेरहम किस्म के लोग भर्ती कर लिए जाते हैं और पाकिस्तानी अवाम को इन खुदगर्ज लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है। ये लड़ाई मुसलमानों के दरमियान होने जा रही है। बज़ाहिर तो ये लड़ाई तैयब उर्दगान और तुर्की के खिलाफ है, लेकिन असल में ये लड़ाई खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ है और ये लड़ाई ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए होने जा रही है। इस वक्त लीबिया के अंदर तुर्की के खिलाफ लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं और मिस्र ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी फौजें लीबिया में दाखिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। असल में ये लड़ाई क्यों होने जा रही है और ये क्या मामलात हैं, मैं आपको तफसील से बताती हूँ। बात यह है कि इस वक्त सऊदी अरब, UAE और इसराइल मिस्र की पुश्तपनाही कर रहे हैं। ये लोग मिस्र के जनरल सीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको यहूदियों का एजेंट समझा जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो खुद भी यहूदी है।
नाजरीन, फलस्तीन के जो थोड़े बहुत इलाके बचे हुए थे, चंद दिनों के अंदर इसराइल उन इलाकों को भी हड़प करने जा रहा है। इसके बाद जाहिर है यहूदियों का प्लान ये है कि इसराइल के इलाके को मजीद फैलाया जाए और आसपास के इलाकों को भी हड़प कर लिया जाए। चुनांचे अपने इस मकसद की तकमील के लिए वो अपने आसपास के चंद बड़े ममालिक को खाना जंगी में उलझाना चाह रहा है और चाहता है कि शाम जो पहले ही जंग की वजह से तबाह हाल है उस पर कब्जा जमा लिया जाए। नाजरीन, जिन ममालिक को इसराइल जंग में उलझाना चाहता है उनमें सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और यूएई शामिल हैं। इधर तुर्की में खिलाफत उस्मानिया सर उठा रही है और तैयब अर्दगान भी इसको बहाल कराना चाहते हैं और इसराइल ने इन सबको भड़काया है कि देखो तुर्की का खिलाफत उस्मानिया का मॉडल आ गया तो ये तमाम के तमाम ममालिक तुर्की के अंडर आ जाएंगे, जिस तरह पहले हुआ करते थे, चाहे वो सऊदी अरब हो, मिस्र हो या फलस्तीन हो। और अगर तुम तुर्की के खिलाफ नहीं जाते तो तुम्हें तुर्की की सरदारी तस्लीम करनी पड़ेगी। साथियों, अगर ये जंग हो जाती है तो मुस्लिम ममालिक की तबाही और बर्बादी कोई नहीं रोक सकता और इस तबाही और बर्बादी का फायदा बिलाखिर इसराइल ही उठाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नई और ताज़ा बताज़ा खबरें लेकर मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।